हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होती है, उसका मीनिंग और उसके डेफिनेशन, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी है क्या चीज़? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शन एंड बिहेवियर। इट इज़ एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर थॉट्स एंड देयर बिहेवियर। तो साइकोलॉजी एक अप्रोच है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा, या उसका रिएक्शन क्या रहेगा, या वो पर्टिकुलर कंडीशन में, सिचुएशन में कैसे और किस तरीके से उसको डील करेगा। हमारे पास विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया और एक अलग सब्जेक्ट बनाया था। 1890 में विलियम जेम्स की एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें विलियम जेम्स साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। साइकोलॉजी डिफाइंड एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सच। फिर ये हमारे पास एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी के लिए लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की थी to initiate the applied psychology. He defined psychology as the science of consciousness. इन्होंने भी साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया था? एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो 19वीं सेंचुरी तक मतलब साइकोलॉजी को ऐसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद साइकोलॉजी को एक नए तरीके से डिफाइन किया गया। साइकोलॉजी इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मतलब 19वीं सेंचुरी के बाद साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया इन टर्म ऑफ बिहेवियर। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इन सिंपल वर्ड, साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, बोथ कोवर्ट एंड ओवर्ट। ठीक है, तो साधारण शब्दों में तो साइकोलॉजी क्या एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है किसी की भी मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और उसके बिहेवियर के बारे में। लेकिन द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइके एंड लोगस। मतलब जो साइकोलॉजी है उसके जो मतलब वर्ड है उसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। ठीक है, साइके एंड लोगस। और साइके का मीनिंग रहता है हमारे पास स्पिरिट और सोल, और लोगस का मीनिंग हमारे पास रहता है डिस्कोर्स और स्टडी। तो हमारे पास जो कंप्लीट मीनिंग बनता है साइकोलॉजी का वो रहता है स्टडी ऑफ सोल। तो साइकोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ सोल। डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। अब हमारे पास साइकोलॉजी के डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जो कि अलग अलग थ्योरी, उनके अपनी अलग अलग थॉट्स हैं, थ्योरीज हैं साइकोलॉजी को डिफाइन करने की। तो जैसे कि क्रू एंड क्रो थे, B.F. स्किनर थे, क्रूज थे, J.B. वॉटसन थे, जेम्स सूली थे, वुडवर्थ थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके बाद हम बात करते हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी डिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्रूज डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। J.B. वॉटसन डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके बाद जेम्स सूली आते हैं, वो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। क्या जेम्स सूली बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड मतलब किसी की अंदरूनी, मतलब आत्मज्ञान के बारे में बात करती है साइकोलॉजी। विलियम जेम्स बोलते हैं साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। कॉफी का कंट बोलते हैं साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रिएचर इन देयर कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कॉफी कंट बोलते हैं साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग क्रिएचर इन देयर कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। E. वॉटसन बोलते हैं साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। और एट लास्ट जो वुडवर्थ हैं वो बोलते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स
माइंड देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस बट इट स्टिल हैज़ इट्स बिहेवियर ऑफ वंस। तो आज हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका मतलब इसको डिफरेंट सब्जेक्ट बनाया, इसकी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। उसके बाद हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा और ये भी पता चला हमें कि 18वीं सेंचुरी तक कुछ और साइकोलॉजी कुछ और थी। फिर उसके बाद साइकोलॉजी का कंसेप्ट चेंज हुआ, उसको स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में जाने लगा। फिर उसका मीनिंग पढ़ा हमने, फिर हमने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मतलब साइकोलॉजी को के लिए लेबोरेटरी किसने इस्टेब्लिश की थी, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, जैसे फिर साइकोलॉजी को फिलासफी से अलग किसने किया, और पर्टिकुलर कोई भी डेफिनेशन आ जाएगी उस वहाँ पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, किसने दी है, कब दी है, ठीक, मीनिंग पूछ सकते हैं। तो आज हमने ये सब चीज़ें कवर की। थैंक यू।